नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। आइए एक नजर डालते हैं आज दिन भर की बिहार चुनाव की 10 बड़ी खबरों पर। आज का दिन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बहुत खास होने वाला है। आज महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी होगा, जिसके अगले ही दिन राहुल गांधी राज्य में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार में अपनी पहली चुनावी रैली करेंगे। पार्टी की योजना के मुताबिक राहुल गांधी कुल 12 चुनावी सभाएं करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा 10 रैलियों में हिस्सा लेंगी। अब महागठबंधन की नजर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी पर है, जो ठहरे हुए प्रचार में नई जान डाल सकती है। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। बीजेपी ने अपनी पार्टी के 4 नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। इस बड़ी कार्रवाई ने बिहार बीजेपी में हड़कंप मचाकर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक चारों नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। इसी के साथ लेटर जारी कर निष्कासित किए गए नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी का ये एक्शन जहां अनुशासन का संदेश दे रहा है, वहीं अंदर खाने में गुटबाजी की गूंज भी तेज कर गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक सिर्फ एनडीए के दिग्गज नेता एग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन छठ खत्म होते ही महागठबंधन के दिग्गज नेता भी बिहार के चुनावी रण में उतरने वाले हैं। सोमवार को जानकारी सामने आई है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जनसभा करेंगे। अब देखना होगा कि 2 महीने की चुप्पी तोड़कर राहुल गांधी बिहार में कितना असर छोड़ पाते हैं, या मैदान पहले ही किसी और के नाम हो चुका है। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद तेजप्रताप यादव लगातार राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। रविवार को महुआ में जनसंपर्क के दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के सीएम बनने के दावे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये बिहार की जनता तय करेगी। तेजप्रताप के हर वार से तेजस्वी की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं और परिवार की तकरार अब सियासत के केंद्र में आ चुकी है। बिहार चुनाव के बीच कई तरह की गतिविधियां देखी जा रही हैं। ऐसे में लोजपा रामविलास के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आरजेडी पर भड़क गए हैं। इसी के साथ उन्होंने बड़ा बयान देते हुए ये कह दिया है कि विपक्ष की पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए कोई भी हथकंडा अपना रही हैं, लेकिन मेरी सरकार दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। चिराग के तेवर साफ है, वो इस चुनाव में मॉडरेट लीडर नहीं बल्कि कड़क प्रशासन की छवि गढ़ने में जुटे हैं। इसी के साथ लोकसभा में राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के जन नायक वाले ट्वीट पर जीतनराम मांझी ने कहा कि जन नायक का टाइटल देश की जनता देती है, इसे खुद से क्लेम नहीं किया जा सकता। मुझे बताया गया है कि लोग तेजस्वी यादव को जन नायक कहते हैं, तो ये जन नायक शब्द का अपमान है। कर्पूरी ठाकुर जी को जन नायक कहा जाता था। तेजस्वी ने राज्य में क्या किया है? मांझी के इस बयान से साफ है कि जननायक की जंग अब सिर्फ पोस्टर तक सीमित नहीं रही, बल्कि सियासत की नई परिभाषा बन चुकी है। साथ ही आपको बताते चलें कि राज्य मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि इस बार जनता ही मालिक है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि नेता जो एक बार राजा बन जाते हैं, चुनाव आने पर फिर से लोगों से वोट मांगते हैं। हर पार्टी के लोग यही कर रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि राजद ने हमेशा मुसलमानों को मूर्ख बनाया है, वरना जैसे मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान हुआ, वैसे ही मुसलमान चेहरे के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया गया। राजभर का यह बयान महागठबंधन के भीतर की नाराजगी को उजागर करता है, खासकर अल्पसंख्यक चेहरे की उपेक्षा पर। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा, हम पहले भी यही कहते थे कि एसआईआर की घोषणा एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होनी चाहिए। जहां तक वोटर लिस्ट का सवाल है, तो उसमें एक पारदर्शिता की मांग है। बहुत लोग मर जाते हैं, लोगों का 2 जगह नाम होता है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो बिहार से आए हैं। ऐसे लोगों का भी वोटर लिस्ट में नाम है। संविधान में ये है कि जो भारत में जन्मा है उसी का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। राजनीति में शुद्धता के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है। मांझी के इस बयान ने चुनावी बहस को नया मोड़ दे दिया है। अब मुद्दा जाति या धर्म का नहीं बल्कि शुद्ध राजनीति का बनता दिख रहा है। इसी के साथ आनंद मोहन के बेटे और शिवहर के विधायक रह चुके चेतन आनंद इस बार नबीनगर विधानसभा सीट से एनडीए समर्थित जदयू के उम्मीदवार हैं। वो लगातार गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं उनके पिता पूर्व सांसद आनंद मोहन, मां और शिवहर की सांसद लवली आनंद भी बेटे को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। आनंद मोहन ने एक सियासी वादा प्रचार अभियान के बीच किया है
वो ये कह रहे हैं कि अगर क्षेत्र की जनता उनके बेटे को विजयी बनाएगी तो 3 तरह के फायदे लोगों को देने के लिए कहा है। वो कहते हैं कि पहला फायदा ये होगा कि विधायक बनने के बाद चेतन आनंद नबीनगर क्षेत्र की जनता के पटना वाले काम करवाएंगे। दूसरा फायदा, दिल्ली से जुड़े काम चेतन की मां और सांसद लवली आनंद करेंगी। तीसरा फायदा ये है कि जो काम इन दिनों से नहीं हो पाएगा उसे खुद आनंद मोहन पूरा करेंगे। इस तरह चेतन आनंद को जिताने पर नबीनगर की जनता को एक के बदले 3 स्तर पर मदद मिलेगी। बेटा विधायक, मां सांसद और पिता पूर्व सांसद के रूप में सहयोगी रहेंगे। नबीनगर की सियासत अब सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि 3 चेहरों की ताकत का इम्तिहान बनने जा रही है। और इसी के साथ आज की आखिरी खबर, इस बार जिले की निर्मली विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ जदयू विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव लगातार 5 बार जीत दर्ज कर चुके हैं और इस बार 6ठी बार मैदान में है। 2020 के चुनाव में वो जिले में सबसे ज्यादा मतों से विजयी हुए थे, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। निर्मली में इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। 5 बार के रिकॉर्ड को बचाना अनिरुद्ध यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।